हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे इस ट्रेंडी नकाब को अपने तरीके से इजीली इसको बनाना। मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, A to Z चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, एटलीस्ट अभी तक के तो इन चीज़ों पे, इस ट्रेंडी नकाब पे किसी ने वीडियोस नहीं बनाई है डिटेल में, बट मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि अभी यही चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो चलो हम ज़्यादा वीडियो को लेंथी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए मार्किंग मेजरमेंट, ठीक है। तो हमारे दो पोर्शन रहेंगे। ये अपर पोर्शन, इसकी विड्थ रहेगी 15 इंच, लेंथ रहेगी 2 इंचेस। आप जो लेंथ है उसको 2.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा लोअर पोर्शन रहेगी जिसकी चौड़ाई रहेगी 12 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 5, 6, 7, 8 आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारी कटिंग। आपको अगर जानना है कि मैंने फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये फैब्रिक ऐसा रहता है कि ज़रा सा भी सी थ्रू नहीं रहता। जो रेडीमेड रहता है वो थोड़ा बहुत सी थ्रू रहता है, वो थोड़ा बहुत हल्का रहता है, बट जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया नकाब बनाने के लिए वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहता है और ब्रीदेबल भी रहता है। मतलब आप इजीली उसको कैरी करके ब्रीथ ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा, अब हम बनाएंगे अपर फोरहेड का पार्ट जो हमारा रहता है। तो हमें उसमें कैनवास ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से कैनवास की जो लेंथ रहेगी वो 2 इंचेस और विड्थ रहेगी 15 इंचेस, ठीक है। हमें हाफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और उसको जो है इस तरीके से पेस्ट कर देना है आयरन की हेल्प से। और हाफ इंच का जो फैब्रिक है हमें इस तरीके से फोल्ड करके जो है आयरन से बिठा देना है इस तरीके से, ठीक है। वो करने के बाद अब जो है हमारा जो कैनवास वाला पार्ट है वहाँ पे हम उसका सेंटर लेके इस तरीके से मार्क करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे स्ट्रिप अटैच करनी है, ठीक है। और आपको स्ट्रिप रेडी कर लेनी है 10 इंचेस उसकी लेंथ रहेगी। विड्थ जो नॉर्मली हम पट्टी बनाते हैं वैसे ही बनानी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से 10 इंच की दोनों 10-10 इंच की पट्टी इस तरीके से रेडी करने के बाद हमें जहाँ पे हमने मार्किंग करे है सेंटर पे वहाँ पे हमें इजीली इस तरीके से रख के कपड़े को इस तरीके से स्टिच कर देना है, ठीक है। दोनों साइड हम सेम फॉलो करेंगे और इस तरीके से अब हम हमारा जो है लोअर पार्ट का जो पोर्शन है हम वो बनाएंगे। इस तरीके से हमने 2 पार्ट कट किया है, इस तरीके से हम 3 साइड स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। आपको ऊपर वाली साइड इसको अभी स्टिच नहीं करना है, इस तरीके से 3 साइड को स्टिच कर लेना है। और ये हमारा जो है फोरहेड का पार्ट हो चुका है रेडी। अंदर हमने अंडरग्राउंड स्ट्रिप लगा के इसको रेडी कर लिया है, ठीक है। ये आप देख रहे होगे अभी मैंने 3 साइड हमारी पैक है, एक साइड हमारी जो है खुली है, वहाँ पे इलास्टिक अटैच होगा, ठीक है। मैं आपको बाद में बताती हूँ उसको कैसे अटैच करना है। तो ये हो चुका है, मैंने यहाँ पे इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको इजीली टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो है हम उसको इस तरीके से इजीली टर्न करने के बाद हम उसको आयरन से बिठा के जो हमारा खुला वाला पार्ट है वहाँ से हाफ इंच जो है हम अंदर लेते हुए इस तरीके से फोल्ड करके उसको आयरन से बिठा लेंगे, ठीक है। ताकि हमें जब हम स्टिच करें इलास्टिक लगाने के टाइम तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से मैंने आयरन से इस तरीके से उसको हाफ इंच अंदर करके बिठा लिया, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस पार्ट का सेंटर पार्ट मार्क करना है इस तरीके से। और जो हमारा अपर पार्ट है, जो फोरहेड का पार्ट है वहाँ पे भी सेंटर मार्क करके इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाना है। और हमें सिंपली जो है हमारी इलास्टिक रहती है वो ले लेनी है। 1.5 इंच की मैंने लेंथ ली हूँ। अगर आपको और लंबी इलास्टिक पसंद है या आप लगाना चाहते हो तो इस तरीके से रख के उसको सिंपली स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा नकाब बन के हो जाएगा रेडी। अब हम सिंपली इसके अंदर डिटेलिंग सेट करेंगे। तो डिटेलिंग सेट करने के लिए हमें ये चाहिए ट्रायंगल शेप वाले मोती और ये हमें चाहिए ड्रॉप शेप वाले स्मॉल साइज के मोती, ठीक है, क्रिस्टल बीड्स। और हमें चाहिए ये लास्ट में इसको नॉट टाई करने के लिए, ठीक है, ये स्मॉल वाले मोती, ठीक है। इस तरीके से हमें इन 3 मोतियों की ज़रूरत है इस नकाब को रेडी करने के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, हमें जो है नीडल में इस तरीके से थ्रेड को इंसर्ट करके नॉट टाई कर लेना है। उसके बाद हमें जो है फैब्रिक में फर्स्ट हमें पहले नॉट टाई करना है, ठीक है। इस तरीके से नॉट टाई करने से हमारी नकाब की जो मोती की जो रहेगी वो मजबूती रहेगी, ठीक है। इसके लिए हमने पहले यहाँ पे नॉट टाई कर लिया है। अब सिंपली हम जो है पहले हमारी जो ट्रायंगल शेप वाली मोती है उसको हम इंसर्ट करेंगे। आपको याद रखना है फर्स्ट लेयर में जितनी मोती इंसर्ट होगी उतनी ही बाकी सारी लेयर में मोती इंसर्ट
होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 मोती ली हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको और लेंथ मतलब लेंथ में ज़्यादा चाहिए तो आप और मोती इंसर्ट करो, या आपको लेंथ में कम चाहिए तो आप इससे कम मोती इंसर्ट करो, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शेप वाली, और उसके बाद ये लास्ट में एकदम छोटी वाली मोती हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है। और उसके बाद जब हमें वापस से रिडल डालना है तो वो जो छोटी वाली मोती है उसको छोड़ते हुए ड्रॉप शेप वाली मोती में से हमें सुई को डायरेक्ट पूरा बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। और सिंपली हमें इस तरीके से पूरे थ्रेड को पुल करके इस तरीके से प्रॉपर जो हमारा थ्रेड है उसको निकाल के इस तरीके से सिंपली हमें नॉट टाई कर लेना है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस से हमें पूरे नकाब को रेडी कर लेना है। आपको इतना याद रखना है कि आपने जितने मोती फर्स्ट लेयर में लिए हो उतनी ही बाकी सारी लेयर्स में लेनी है, ठीक है। और जो है मोती आपको पास पास रखने हैं इस तरीके से, ताकि उसकी प्रॉपर फिनिशिंग जो है आ सके। तो ये हो चुका है बन के रेडी। आप लोगों को फुल डिटेल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो आप वो जाके ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।